देव भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, आज के समय में प्रेत बाधा एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिससे अनगिनत लोग जूझ रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी है बरेली के रहने वाले दीनदयाल जी की, जो बचपन से ही राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। अपनी प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने कई पंथों की शरण ली, पर इनको कोई समाधान नहीं मिला। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो दीनदयाल जी की सारी समस्याएं समाप्त हो गईं? आखिर क्यों दीनदयाल जी ने राधा स्वामी व अन्य पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली? आइए सुनते हैं दीनदयाल जी की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सच साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? दीनदयाल। दीनदयाल जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम हल्दी कला, तहसील मीरगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29/9 सन 2009। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम जन्म से ही राधा स्वामी पंथ के स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं, जिनका आश्रम संडीला हरदोई है, वहाँ से जन्म से ही जुड़े हुए थे। उसके बाद में हमारी शादी होती है सन 2001 में। तो हमारे ससुराल वाले जो भी थे वो जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे। तो ससुराल वाले कहने लगे कि आप इधर भक्ति ना करके जय गुरुदेव से नाम दीक्षा लेके और भक्ति करें, ताकि आप पे जो भूत प्रेत की बाधा है ये सब दूर हो जाएगी। दिव्यानंद जी के शरण में रहते रहते हमारे को एक भूत प्रेत बाधा जो थी वो दुखी करने लगी थी। तो अब उसको लेकर के हम जय गुरुदेव की शरण में गए। वहाँ पर बताया कि आपको जो नशा है वो सब त्यागना होगा। नशा बहुत करते थे। तो हमने ससुराल वालों से कहा ठीक है, अगर जय गुरुदेव मना कर देंगे कि भाई नशा नहीं करना तो नहीं करेंगे। उस दिन सत्संग में गए, जाके पंडाल में बैठे तो वहाँ पर जय गुरुदेव ने सत्संग यहीं से स्टार्ट किया कि मैं नशा को मना नहीं करता। भारत देश किसानों का देश है। यहाँ पर किसान खेत में मेहनत करते करते आराम पाने के लिए बीड़ी का सहारा लेता है और बैठ जाता है। तो मैं मना नहीं करता कि बीड़ी मत पियो, हुक्का मत पियो। हाँ, ऐसा नशा ना करो जिससे कि अपने आप को भूल जाओ या सामने वाले को भूल जाओ। सासू माँ से कहा कि माताजी, गुरुजी तो मना कर नहीं रहे, फिर मैं क्यों छोड़ूं? बोली अब आप जानो और गुरुजी जाने। कोई नहीं, मैं नशा करता रहा। जो भी बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू और अंडा भी खा लेता था, दारू, और साथ में सुल्फा भी बहुत पीता था। तो ये सब नशा बराबर चलता रहा था और वो भूत भी नहीं भागा, बराबर लगे रहे। इसमें जब भी कोई भी बाधा आती तो ससुराल वाले या सगा संबंधी जो भी थे वो कहते कि भाई तू भक्ति नहीं करता, संत की शरण में फिर भी तेरे को ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हाँ, एक बार ये विचार आते मन में कि भाई संत जो अभी अब बात आई, तो संत तो कहीं अंत हैं, ये तो खाली बंत हैं। हालांकि ये मैं फॉरवर्ड बतौर कहता था कि संत तो कहीं अंत है। फिर हम जय गुरुदेव में जाते जाते भोले बाबा हैं पटियाली वाले, उनकी शरण में यहाँ पर बहेड़ी में 8 दिन का सत्संग था। वहाँ पर भी हम गए और जाके 8 दिन बराबर सत्संग सुना, लेकिन उनके वचन से कोई संतुष्टि ना मिली। फिर निरंकारियाँ हरदेव सिंह जी महाराज, उनके यहाँ पर गए, वहाँ से भी उनके सत्संग सुने, कोई संतुष्टि ना मिली। फिर सतपाल जी हैं, उनके यहाँ पर गए, सत्संग सुना, संतुष्टि ना मिली और लगे वहीं पर रहे जय गुरुदेव के यहाँ पर। लेकिन भूत जो प्रेत बाधा थी वो हमारी बरकरार रही, वो भी वहाँ पर नहीं हट पाई। इनसे कोई लाभ नहीं हुआ, हानि जरूर होती रही। हानि तो इतनी होती रही कि इनकी शरण में रहते रहते भी मेरे पे प्रेत बाधा रहने लगी। ऊपर से हमारी मम्मी जो थी उन्होंने दवा खा ली, वो एक्सपायर हो गई। अन्य आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई कि समय से सब्जियां भी नहीं मिल पा रही थीं। तो लाभ तो कुछ ना, हानि ज़्यादा हुई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? मेन कारण था प्रेत बाधा।
हमारे पे एक भूत आता था, उसको लेकर हम ज़्यादा दुखी थे। मेरे को फ़ोन किया और बताया कि दीनदयाल, आपके जो प्रेत बाधा है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से बाधा दूर हो सकती है, तो क्यों ना हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलें। हम आश्रम पहुंचे। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला में, टोना रोड पे आश्रम था। तो अब बीड़ी की लत, जो नशा हम करते थे, तो उससे हम छोड़ नहीं पा रहे थे। और बीड़ी की लत ऐसी समझ लो कि जैसे हम घर में ऐसे पैदा हुए जैसे गेहूं में कंडुआ। घर में कोई नशा नहीं करता था, लेकिन हम नशा सभी करने लगे थे और साथ में लेके गए। पापा साथ में थे। तो जैसे ही हम आश्रम के गेट पर पहुँचे तो ये तो जानते थे कि आश्रम के अंदर कोई भी धूम्रपान, कोई भी नशा निषेध है, लेकिन फिर भी हम चतुराई दिखा करके बैग में कपड़ों की तह में अंदर ले गए। और वहाँ पर भक्तों ने जब झाड़ा लिया तो कपड़े हिलाकर देखे तो उसमें निकल पड़ी, बीड़ी भी निकल पड़ी, माचिस भी निकल पड़ी। तो उन्होंने कहा बाहर फेंक के आओ। हमने वो बहुत ही क्या से बबूल की जड़ से रख दिया, उसके ऊपर घास डाल दी, ताकि जब भी हम निकलेंगे आश्रम से और तुरंत बीड़ी पिएंगे। उस समय हम गए, वहाँ पर देखा, अंदर जाके नज़ारा ही कुछ अलग था। भक्तों से मिले, जो भी भगत मिले बहुत प्यार उनके अंदर दिखाई दिया। और फिर नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में जब हम घर लौटते हैं तो प्रेत बाधा तो हमारी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। नाम लेते ही घर आते हैं तो करीब 1 महीना हुआ था कि भक्तमती हमारी जो पत्नी है उन्होंने नाम नहीं लिया था। और अचानक उनके कान में दर्द हुआ और दर्द होने पर बेहोश हो गई। उन्हें लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में बताया कि इनके कान के पर्दे जा चुके हैं, मैल बहुत आ रहा था। तो उसने दर्द का इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही उसको आवाज़ आनी बंद हो गई। आवाज़ आनी जब बंद हुई, तुरंत उससे कहा कि भाई तू दवा दे, जो भी देनी है डॉक्टर से, और हम कहीं दूसरी जगह इलाज करा लेंगे। वहाँ से ले आए, दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो पता लगा कि इसके कान के पर्दे गल चुके हैं और इसका ऑपरेशन होगा, कान के पर्दे पड़ेंगे, और 90,000 रुपये खर्चा भी बताया। लेकिन हम इतना पैसा नहीं जुटा पा रहे थे ताकि हम 90,000 रुपये खर्च करके ऑपरेशन कराएं। वहाँ पर जो आसपास के भगत थे उनसे प्रार्थना की कि भगत जी ऐसे ऐसे परेशानी आ गई है, हमें क्या करना चाहिए। तो एक भगत ने बताया कि भगत जी आप सीधे आश्रम चले जाओ और वहाँ से जाके गुरु जी से ही प्रार्थना करो, वही कुछ कर सकेंगे। तो वही समझ में ही आया और सीधे हम आश्रम चले गए। आश्रम जाके गुरु जी से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से, कि मालिक इसके कान खराब हो चुके हैं और 90,000 रुपये डॉक्टरों ने खर्चा बताया है और इतने पैसे हमारे पास हैं नहीं, कहाँ से इतना जुटा पाएंगे। गुरु जी बोले कोई नहीं, इसे नाम दीक्षा दिलाओ और मर्यादा में रह के भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास था नहीं कि इतना विश्वास करें ताकि ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पता था कि संत तो कहते ही रहते हैं कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। पिछले समय से देख रहे थे हम संतों की बात, तो विश्वास नहीं हुआ। मन में विचार आया क्यों ना हम जब तक ये कान ठीक ना हो जाते तब तक यहीं पर रहें। ये निर्णय लेके और हम वहीं पर टिक गए। 2 बार दर्शन के लिए संत रामपाल जी महाराज के जाते थे हम, तो हर बार में दिखाते और बोलते कि मालिक दया करो, कान ठीक हो जाएं। मालिक की रजा हुई कि बिन दवा के पहले दिन ही सबसे पहले कान का मैल कम हुआ। दूसरे दिन दर्शन के लिए गए तो पता लगा कि कान का मैल आना ही बंद हो गया। करते करते इसी तरह 8 दिन लगातार हम आश्रम में रहे, सेवा की और मालिक से प्रार्थना की कि 8 दिन में बिन दवा के भी वो कान आज तक ठीक हैं। सुनाई भी बराबर आती है, मैल भी नहीं आता, बिल्कुल ठीक है, वो स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ये मेरी पत्नी को लाभ हुआ। उसके बाद में मेरा बेटा एक छोटा, उस समय था 1 साल का, मेरे घर से करीबन 50 फीट दूरी पे रोड है। तो 1 साल का लड़का लड़खड़ाता हुआ रोड की तरफ निकल जाता है। बाइक से आ रहे 2 सवार वो टकरा जाते हैं उस लड़के से। दोनों की अच्छी टक्कर हुई, लेकिन लड़के के कहीं खरोच नहीं आई। सामने जो मार्केट थी, मार्केट में बैठे सभी लोग देखने लगे कि ये दीनदयाल का लड़का और ये मर गया आज, क्योंकि जरा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा, और ये बचेगा नहीं अब। डॉक्टर भी थे वहाँ पर मार्केट में, वो दौड़ के आए और उसे उठाने लगे। जैसे ही उसे उठाने लगे तो लड़का डर की वजह से वो डर गया और डर की वजह से वो घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंच गया जैसे भी भागते भागते, और उनको उठा के फिर उनकी मल्लम पट्टी की गई,
दो जो मोटरसाइकिल पे थे उनकी मलहम पट्टी की गई, काफ़ी समय तक उन्हें होश नहीं आया था। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। और फिर एक बार मैं अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा था साइकिल से, तो सामने ही खड़ी कर दी साइड में कच्चे पे आके साइकिल, और सोचा कोई ना कोई चीज़ ले लें बच्चों के लिए। तो अब वो बच्चों के लिए चीज़ लेने के लिए खड़े हुए थे कि मैं साइकिल पे ही खड़ा था, पत्नी मेरी उतर चुकी थी। और जैसे ही देखता हूँ सामने के एक मोटरसाइकिल सवार मेरे तरफ को चला रहा सीधे, वो मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, मैं पत्नी से बोल रहा हूँ कि भाई ये मरेगा, मेरे को भी मारेगा। आते आते वो मेरे से टकराया। टकराने पर ये पता ना लगा कि वो टकराया किससे। मेरी साइकिल ज्यों की त्यों खड़ी रही। मटकाट में एक स्प्रिंग लगा लेते हैं उसे रोकने के लिए, तो वो निकल के वास्तव में दूर गया और वो बहुत बुरे ढंग से बिखर गए। मोटरसाइकिल और दो सवार जो बैठे थे वो दोनों बिखर गए और मेरा कुछ नहीं बढ़ा। इस समय भी मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को एक्सीडेंट से बचाया। इसी प्रकार एक बार हम अपने भतीजे के ससुराल जा रहे थे, दो लोग पीछे बैठे थे। रास्ते में हमारी 80-90 की स्पीड पर मोटरसाइकिल चल रही थी और सामने ट्रक था, ट्रक के पीछे ही हम चल रहे थे। साइड में कोई और रास्ता था नहीं। सामने ट्रक के कुछ और सवारी आती है, उसने हाई ब्रेक लगाए कि हम लगा नहीं पाए। तब तक पता लगा कि हमारी गाड़ी ठुकी जा रही थी उस ट्रक में। हमने एक खंती थी कोई 3 फीट गहरी, उसमें डाल दी। आंखें मिच गई, बंद हो गई हमारी आंखें। हम कुछ सोच समझ नहीं पाए कि पता लगा कि जब हमारी आंख खुली तो रोड, ट्रक के अगले रोड पर अपनी मोटरसाइकिल पाई। दाता ने, संत रामपाल जी महाराज ने उस बार भी हमें जीवन दान दिया तीनों को, और हम तीनों को मौत के मुंह से बचाया। तो ऐसे तो मालिक चमत्कार हर समय हर पल कोई ना कोई करते ही रहते हैं अपने भक्तों के साथ में। मालिक की महिमा कहाँ तक गाऊं, कितने चमत्कार आपको गिनाऊं, मैं कोई शब्द भी नहीं है मालिक की महिमा गाने के लिए। प्रेत बाधा जो जन्म लिया मैंने दिव्यानंद से और होशियार हुआ, तब से ही प्रेत बाधा मेरे को परेशान करने लगी थी। और सन 2009 तक वो प्रेत बाधा बहुत ही दुखी कर रही थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते ही वो प्रेत बाधा छूमंतर हो गई, जैसे थी ही नहीं। आज तक सोचता हूँ कि वो आत्मा आज कहाँ है जो इतनी दुखी करती थी। कि शादी हुई मेरी और मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो आते ही उसने दबोच लिया मुझे, और इतने बुरे ढंग से दबोच लिया कि मैं पसीना पसीना हो गया। उसे हटाने के लिए पूरी ताकत लगाता रहा। मेरी पत्नी भी घबरा कर भाग गई घर में से कि पता नहीं इन पे क्या है कि इतने पसीना पसीना हो रहे हैं। मेरे पापा से भी उन्होंने बोला कि देखो तो जाके। पापा आए, उन्होंने कुछ भक्ति कर रखी थी, उसके माध्यम से सिद्धि थी। उन्होंने पानी उनी पड़ के दिया और वो भगाने की कोशिश की, लेकिन वो आज तक, जब तक संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश नहीं लिया, तब तक वो प्रेत बाधा मेरे को बरकरार परेशान करती रही। और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेते ही वो गायब हो गई। नशा भी करते थे और नशा भी जबरदस्त करते थे। बीड़ी, सिगरेट, दारू, सबसे ज़्यादा सुल्फा पीते थे और कोशिश भी करते थे कि इसे छोड़ दें। क्योंकि कोशिश क्यों करते थे, सारे रिश्तेदारों में या परिवार में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो किसी नशे का सेवन करता हो। नशा हम करने लगे, परिवार में कोई नशा नहीं करता था। कोशिश भी करते थे कि हम इस नशे को छोड़ दें, लेकिन चाहते हुए भी हम नशा को नहीं छोड़ पा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते ही कोशिश आश्रम में जाने के बाद भी हमने की कि बाहर निकलेंगे और तुरंत नशा करेंगे, लेकिन भगत जो लगे थे, सेवादार जो गेट पर लगे थे, उन्होंने पहले ही परख लिया। मालिक दया करते हैं कि उन्होंने पहले ही फर्क लिया, और जब भी हम निकलने की कोशिश करते आश्रम के बाहर, वो भगत तुरंत वापस कर देते। भगत जी, जो कुछ खाना पीना, लेटरिन बाथरूम, जो कुछ करना है वो अंदर ही करो, बाहर नहीं जाओगे। तो इस तरह से फिर कोशिश तो हम बराबर कर ही रहे थे कि हम नशा छोड़ दें, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे। 3 दिन आश्रम में ही हम रहे बिन नशा किए। फिर उस दिन से आज दिन तक संत रामपाल जी महाराज की रजा है कि बीड़ी या किसी भी नशा को यूज करना तो दूर रहा, कि अगर कोई पास में करता भी है नशा तो बदबू आती है। तो मालिक की बहुत बड़ी रजा है कि हम नशा से भी मुक्ति पाए और प्रेत बाधा से भी मुक्ति पाए, जीवन दान भी मिला।
हमको भी मिला, हमारे बच्चों को भी मिला। आर्थिक स्थिति पहले इतनी गंभीर थी कि हम समय से सब्जियां भी नहीं खाते थे। कारण था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को कोई ना कोई बीमारी हर समय लगी रहती थी। एक को हॉस्पिटल से लेके आया, दूसरा पहुंच गया, दूसरे को लेके आया, पहला पहुंच गया, इस तरह से लगे रहते थे। और फिर जाके गुरुजी से प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी कि मालिक मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते हैं और समय से सब्जी भी नहीं मिल पा रही है हम लोगों को। गुरुजी बोले, आशीर्वाद देते हुए, बच्चों के सिर पे हाथ रखते हुए गुरुजी ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने, कि जा बेटा, आज से तेरे बच्चे बीमार न रहेंगे। तो आज मेरे बच्चे, एक 9 साल का है, एक 11 साल का है, दोनों बच्चे ही स्वस्थ रहते हैं। आज तक कोई दवाई नहीं लेते, बिन दवा के वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और इसीलिए मालिक ने आज इतने ठाट कर रखे हैं, कमाई हमारी उतनी है, मालिक ने हर चीज़ घर में उपलब्ध करा रखी है, सारी सुविधाएं भी हमको बराबर मिल रही हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, संदेश तो क्या, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं भक्त समाज से कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और आर्थिक, मानसिक सभी समस्याओं से समाधान पाएँ और मुक्ति का मार्ग भी पाएँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ने दया कर रखी है कि हर जिला में सेंटर खोल रखे हैं। टीवी के माध्यम से आप नंबर जो आते हैं टीवी पर, उन पर संपर्क करें, अपने नज़दीक के सेंटर की जानकारी मिलेगी आपको और वहाँ पर जाकर नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आत्मा ने बताया है कि इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का फिर पाप नहीं लगा। हम अपने उद्देश्य को लेकर के सफर कर रहे हैं। जैसे किसान खेत में जाता है, फिर हल जोतता है, यदि उसके पास ये नाम नहीं है, ये सच्चा नाम नहीं है, तो उसकी कहते हैं एक हलाई ज्यादा से ज्यादा 30 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी ला लो, 40 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा, ये एक क्षेत्र, इतने टुकड़े में एक हलाई में हाड़ी को, किसान को इतने पाप हो जाते हैं जैसे 1000 कसाईयों को लगते हैं। अब वो पाप उसके बैंक अकाउंट में लिखे गए, फिर उसको पुण्य भी मिलता है किसान को। जैसे खेती बनी, उसमें से कनक झड़के जमीन पर गिरी, उसको जीव जंतु, कुछ पक्षी खा रहे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े उठा ले गए, बिलों में ले गए ठा के, तो उससे उसका पुण्य भी बना। वो तो पुण्य और पाप दोनों भोगे ही समाप्त होंगे, और फिर परमात्मा के नाम से हमें वो जो पाप हाली को नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा वहां जीव मारना नहीं है। परमात्मा ने विधान बताया है कि ये अन्न खाओ तुम और ऐसे खेती करो। परमेश्वर ने अपने विधान में कहा था, एक किसान था और बैलगाड़ियों से ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वो बहुत बड़ा धर्मात्मा, अच्छी पुण्यात्मा था, और उसके घर पे एक साधु रहता था, भक्त साधु, लाल कपड़े यानी संत वेशभूषा में, और वो किसान उसकी बहुत मदद करता था, बहुत सेवा करता था। अपने घर पर रख लिया उसको। वो कहीं बाहर देखा तो उसको घर ले आए कि महाराज हमारा पुण्य हो जाएगा, आपकी भक्ति बन जाएगी, आपको तो 2 रोटी चाहिए, हमें सेवा संत की मिल जाएगी। साधु सेवक था वो किसान। उसने अपने घर पे एक चौबारा बना रखा था, उस पर छोड़ दिया उस महात्मा को संत जानकर। वो खावा अपना बढ़िया रोटी और दरवाजा बंद करके कुंडी ला के न्यू कम न बोलियो मत शाम तक, और खा के सो जा। अच्छा बढ़िया माल उस किसान का। और एक दिन उसकी मृत्यु होनी थी, वो तो 2, 4, 10 साल में उसकी मृत्यु होगी। वो उस किसान का ही बैल उत्पन्न हो गया, उस बैल बनकर किसान का वो जो खाया था वो तो देना ही था उसने। वो बैल बनकर वहीं आ गया, किसी के जन्म दिया, किसान के गाय के, और बैल के योग हो गया 4-5 साल में। वो किसान ने उसमें गाड़ी में जोत रखा, और वो जा रहा था
जैसे पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा चारों वेद बताते हैं। वो परमात्मा अपने सतलोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता, उनको ज्ञान देता है। उस ज्ञान से परिचित वो पुण्यात्माएं फिर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी, जिला झज्जर वाले थे। ये बेरी गांव का किसान था, जिसके विषय में ये दास बता रहा है कि बेरी गांव है जिला झज्जर में, रोहतक से 20 किलोमीटर होगी लगभग। उस बेरी गांव का वो किसान था और वो कहीं इधर नजफगढ़ की मंडी में, जो पहले पुराने समय की बात है 250 वर्ष पहले, कच्चे रास्ते होते थे, बैलगाड़ी से अपना ट्रांसपोर्ट का काम करता था। यहाँ से कणक ले जाता, वहाँ से शक्कर भर लाता नजफगढ़ की मंडी से। तो ऐसे वो जाता था प्रतिदिन। अरे एक उसके पास बैल था गोरे से रंग का, और वो बैल चलता चलता गाड़ी में बैठ जाता था, चला नहीं था। फिर उसका दे लट्ठा आछी पिटाई करके फिर खड़ा होता था, फिर कुछ देर दूर चलता था, फिर बैठ जाता था। एक दिन ऐसे ही करते करता वो नजफगढ़ की मंडी से आ रहा था, और सुबह सुबह गरीबदास जी उसी रास्ते पर बनी हुई एक कुएं पर स्नान कर रहे थे। वो बैल आकर वहां बैठ गया, और लाल किसान ने ठा कर लट उसका मट्टा मट शुरू करे, अगी इसका यूं तरीका उठन का। तब गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित थे, उसने कहा कि भाई किसान, और लाल मत मारा इसके। क्या करूं भाई भगत, इसने तो मेरा लहू पी लिया है। 1 किलोमीटर चल है, आध घंटा बैठा रहे है, फिर न ठावा तो लट लुट मार के ठावे है, इसने तंग कर लिया। अब क्या हुआ, गरीबदास जी उठे, अग भाई मारे मत इस पशु के, डट जा, रुक जा। अब गरीबदास जी ने जाके कान में उसका कुछ फूंक सी मारी, क्योंकि वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से मिलकर, परमात्मा के टच होने से, परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से, परमात्मा की कृपा से उनमें शक्ति आ जाती है। और दिव्य दृष्टि गरीबदास जी की परमात्मा ने खोल रखी थी। अब उसके कान में गरीबदास जी ने कुछ बोला, बैल एकदम खड़ा हो गया और कह दिया, भाई अकी मारिए मत इसके, ये रुकेगा नहीं। अब वो ले गया जोत के गाड़ी, उसका नाम पूछ लिया। गांव जब छोटा सा गांव था, छोटानी 40-50 घर होंगे मुश्किल से। क्या नाम है आपका? कि गरीबदास नाम है मेरा भाई, और बलराम मेरे बाप का नाम है। अब वो बैल डटा नहीं डटा, वो तो जाकर पहुंच गया वहां पर। अगले दिन फिर 2-4 दिन के बाद फिर वापस चला, वो उसी तरह चला। अब सरलाल ने सोचा, भाई यू आदमी कौन था, इसने के मंत्र मार दिया इस बैल के, यू तो सिद्ध पुरुष दिखा, कोई साधुओं की भूख उसने थी। उसने गांव में आकर पूछा, उसी रास्ते में पड़े था, कि भाई बलराम का एक गरीबदास है, उसका घर किस है? तो वो गरीबदास जी का कोई शिष्य मिल गया उसने। तो वो बोला, भाई वो आम आदमी को नहीं, वो तो परमात्मा समझ लो, उन्नत है, भगवान मिले थे और संत है, वो आम आदमी नहीं है। ने बोला, भाई जब बात या बात बनी, कहने लगा मैंने उसे दर्शन तक कराओ, कहाँ है उसका घर बता दिया कि वो सामने लो, मैं ले चलता हूँ। वो शिष्य लेकर गया, शिष्य ने प्रणाम किया और लाल ने प्रणाम किया। उसने देखा ऐसा बुढ़ा ठोठ ही, बोलो तो मठ यो आज खखाट ठहरा, मेरी तो जीवन बदल दिया। ना तो रोज बिरान माटी हो रही थी, 3 दिन का काम 1 हफ्ते में करे था यो। अब दूसरे बैल तभी आगे चले है। तब उसने पूछा कि हे महाराज जी, आपने इस बैल के जादू कर दिया? तब गरीबदास जी ने पूछा कि भाई एक बात बता, तेरे घर पे कोई बाबा जी रहा करता? अखां जी रहा करता।
और आपने खूब गे चलवे खुआए चुरमे कर करके उसताई कहा जी खूब सेवा करी महात्मा की। उसने कहा मैंने भाई भक्ति ना करी, तेरा खा गया सो गया। अब यू बैल वो बाबा जी है, अब ये तेरे लठ खा पूरे करे, आदत इसकी विवाह बिगड़ रही है, खाऊर सो जाऊं परीब के सोन दे है। तो इसने ये भी इसका लठ मारा है, हर तेरे पूरे कर रहा है। भाई मैंने इसको यही कहा भाई लठ खा के कर ले, अर्चे राजी खुशी कर ले बेटा, ये तो तूने पूरे करने पड़ेंगे। खाओ था चूरमेर सो जा था। तब इसका यह बात समझ में आएगी भाई मेरी आज्ञा का पालन कर दिया, तेरे पूरे करेगा भी वो। अपने आत्माओं कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और परमात्मा कहते तप के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब देखो करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर्जीव के वो आप बगल हो जा। अब वो परमात्मा का शिष्य था कभी किसी जन्म में। ऐसे जो सर्कमस्टांस होते हैं परमेश्वर करता है, और उसने भक्ति करी कोई ना, फिर 83 लाख योनियों में जा फंसा। अब वहां भी उसको राहत दिला दी। अब हरलाल के मन में ये आई कि भाई महात्मा था अपनी करनी पाओगा, आज के बाद मैं इसने बैल न कति प्रयोग नहीं करूं। वापस ले जाके उसके बाद गाड़ी उड़े छोड़ दी, 9 की 9 बैलगाड़ी खाली कर लिया, दूसरा बैल मोल लिया, वो जोत दिया, पाछे बांध के घर ले गया, घर जाके अलग से बांध दिया, चारा चरावे पानी प्यावे, प्रयोग नहीं किया। अब उसको वहां भी राहत दे दी, परमात्मा ने दिवा दी अपने हंस को। कोई था पिछले जन्म का निकम्मा, खाओ था सो जा था। अब उसके बाद हरलाल ने सोची भाई इस महात्मा से तो कुछ ज्ञान सुनना चाहिए। फिर परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। सारी कथा सुनाई। अब एकदम प्रभावित हो गया वो किसान हरलाल, और उनको ये कर्मों से परिचित कराया कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप लगे। तो इस चीज से वो प्रभावित हुआ और कहने लगा भगवान मुझे तो अपने पास ही रख लो। गरीबदास जी से कहा। गरीबदास जी बोला भाई हमारा मार्ग अब ऐसे रखने का नहीं है, हम तो वो विधि बताते हैं जिससे तुझे पाप नहीं लगेगा। अब खेती करूं तो उसमें पाप लगे, हरलाल बोले, और ये गाड़ी बाहूं इसमें पाप लगे, आपने विधान बता दिया सारा। अब भगवान यूं कर्म मेरे तत्व को ना, और मुझे अपने पास रख लो, आपकी सेवा कर दूंगा। तब गरीबदास ने कहा था कि हमारा यूं मार्ग यूं नहीं है भाई, हमारे पास एक ऐसा साबुन है प्रतिदिन जो मैला कपड़ा होता है उसको डेली धो ले, साफ हो जाता है। ऐसा नाम दूंगा कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का पाप नहीं लगे। गरीबदास जी ने कहा था कि गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, और पर साईं सिर पर राखिए। सही भगत हरलाल कि अपना काम भी कर और इस मंत्र का जाप रख, मर्यादा ना तोड़ना, तो सही भगत हो गया हरलाल, अपनी भक्ति कर। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जो ये परमात्मा की भक्ति की सही मंत्र आपको मिल जाएंगे, फिर आपने दैनिक कर्म छोड़े नहीं जा सकते, इनको त्यागा नहीं जा सकता, इनके पाप भी नहीं लगेंगे, आप जी को नहीं लगेंगे। और इस मंत्र के अतिरिक्त चाहे कोई कबीर पंथी भी अन्य कोई कबीर साहिब की शरण ग्रहण करवा रहा है, वो नकली है, उसमें ओट मालिक की उनको नहीं है। तो प्रसंग चल रहा है कि किस परमात्मा की भक्ति हम करें और कौन से भगवान से हमें पूर्ण राहत मिलेगी। तो ऐसे जो साधना आपने देखी, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव जी की साधना, और उनकी आप पे दुर्गति, आप ही कर्मों के फल को उन्होंने भोगना पड़ता है। तो इनके उपासकों को क्या राहत मिलेगी, अंडरस्टूड है। ब्रह्म के बारे में आपको बता दिया कि ब्रह्म का ओ मंत्र है, और ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, यह सरपुरुष है, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। इसकी भी मृत्यु होती है, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं ये भी स्थिर नहीं है।
और जब तक जन्म और मृत्यु है, जीव को सुख नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संघ ब्रह्मांड का, और इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके अंतर्गत सभी प्राणी भी नाशवान है, भले उनकी आयु लंबी है, और सभी योनियां उनको भोगनी पड़ती है। और इनके अंतर्गत अक्षर पुरुष को भी इष्ट मानकर, यानी परब्रह्म को भी इष्ट मानकर जो साधना करना चाहता है, वो भी परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, उस परमात्मा की भक्ति और उसी के नुमाइंदे परम संत से लेकर जो करेगा उसको सब लाभ होगा। एक समय गरीबदास जी जो परमात्मा से परिचित हो चुके थे, सतलोक सचखंड को स्वयं आंखों देख कर आए थे अपनी आत्मा से, उनको वापस छोड़ दिया था कबीर परमेश्वर ने। उनके ज्ञान योग को खोल दिया था, दिव्य दृष्टि को खोल दिया था। उसके बाद कबीर परमेश्वर ने अपने उद्देश्य अनुसार उनसे अपनी अमृतवाणी, अपनी महिमा का ज्ञान पुनः उच्चारित करवाया गरीबदास साहिब जी से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वो वचन परमात्मा की आंखों देखी महिमा बोली। और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी संत थे, उन्होंने, भगत ने, वो सब परमात्मा की महिमा की वाणी गरीबदास जी के मुखारविंद से उच्चारित लिपिबद्ध की गई। उस वाणी में इतनी कसक है, जैसे आप जी को हम नित्यनेम के लिए देते हैं, सुबह सुबह की वाणी, शाम की आरती, दोपहर की रामायणी, 3 समय की हम आपको भक्ति बताते हैं। ऐसा ही वेदों में विधान है कि परमात्मा की भक्ति 3 समय की होती है। गरीबदास जी के कुछ शिष्य हो गए थे, वो साधना करते हुए जहां भी जाते थे वो अपने नित्य नियम अवश्य करते थे। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना के पास वासियर गांव का एक बहुत बड़ा किसान था, राम राय नाम था उसका। और गांव में एक नाम और रख लिया कर, न्यारा, झुमकरा। उसका नाम झुमकरा भी रख रखा था, वास्तविक नाम उसका राम राय था। एक गरीबदास जी का भक्त उस वासियर गांव के बाहर गर्मियों के समय था, सुबह सुबह स्नान करके एक तालाब में, और उसी तालाब के ऊपर बराबर में बैठकर एक पटड़ी सी पे बिछा कर वहां अपनी चादर बैठ कर भगवान के नित्यनेम कर रहा था, सुबह की वाणी बोल रहा था। और ये राम राय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गए थे। उसने देखा कि बहुत ही अच्छे सुरीली आवाज से भगवान की वाणी कोई भगत उच्चारण कर रहा है। और ये पंजाब के लोग वाणी के बड़े कायल होते हैं, इसके ऊपर बड़े आसक्त हो जाते हैं, इनको इनकी वैल्यू का पता है। तो राम राय जी जाकर बैठ गए उस भगत के पास में, सारी वाणी सुन ली। जब उसने अपना पूरा कर्म कर लिया तब राम रमी हुई, कुशल मंगल पूछा, कौन कहाँ से आया तू? उस भक्त ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे उस गांव का हूं और किसी कामवश जा रहा था। पहले पैदल चलते थे और यहां बैठ के मैं अपनी भक्ति कर रहा था। तब उस राम राय ने पूछा कि ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में तो है नहीं, आप किसकी वाणी पढ़ रहे थे? बहुत ही आत्मा को खींच रही थी ये वाणी, इसके शब्द मेरे हृदय में जगह बना रहे थे। तो उस भक्त ने बताया कि मेरे गुरुदेव के द्वारा बोली अमृतवाणी है। राम राय ने पूछा कि ये संत ऐसी अमृतवाणी जिसने बोली है वो विद्यमान है शरीर में या शरीर छोड़ गया? भक्त ने बताया कि अभी विद्यमान है। पूरा एड्रेस ले लिया राम राय ने। वो सरदार जी वहां से चल पड़ा। वहां से चलते चलते कहां पहुंचा? गांव छुडानी में। जो ही वो सुबह सुबह पहुंचा तो गरीबदास साहिब जी, वो किसान थे, खेती करते थे, जमीन बहुत थी। और एक, क्योंकि ये संत जो होते हैं वो भगवान से परिचित हो जाते हैं, सभी ज्ञान से परिचित थे। ऐसे ही वेदों में लिखा है कि जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा है, वायु अनिलम
अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर ओम का जाप करो, ये तो है ब्रह्म साधना। फिर उसने बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में तुरंत कहा है यजुर्वेद में कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा एक ओम नाम है। उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत बताओगे उसका ज्ञान। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 से लेकर 13 तक तत्वदर्शी संत की महिमा की जानकारी दी है। बताइए कि उनसे पूछो, वो बताओगे। तो वो उनको मिला नहीं, तो उन्होंने, जैसे बच्चा कोई गेम खेलता है तो उसका जिला स्तर पर खेलता है तो भी वही नियम होते हैं, और उसको स्टेट लेवल पर खेलता है प्रांत स्तर पर तो भी उसके वही नियम है, और जो राष्ट्र स्तर पर खेलेगा नेशनल लेवल पर तो भी उसके वही नियम होते हैं। तो जितने भी साधना है साधक यही नियम थे कि जैसे सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आके बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी कर्म योगी बने रहना और भक्ति करो, चलते फिरते उठते बैठते, कोई विशेष स्थान पर बैठने की विशेष आवश्यकता नहीं। अगर समय है, कोई काम नहीं है तो बैठ के करने में कोई पाप नहीं, किसी प्रकार लेट के बैठ के भी कर सकते हो। इस आधार से गरीबदास जी सुबह सुबह अपना खेतों में सैर सपट्टा भी हो जाता, और आते समय वो घूम फिर के आते थे और पशुओं का चारा कुछ काटकर खेतों से सिर पे रखकर बंडल बरोटा वो लाते थे। तो अब राम राय ने जाके पूछा, भाई गरीबदास महाराज का घर कहाँ है? कोई भक्त मिल गया, उसने कहा कि सामने चले जाओ। कोई शरीफ साहब भी मिल गया, वो कहने लगा सामने जाओ, और वो उनका मकान है। वहां गए तो वहां 5-4 भक्त बैठे थे, इंतजार कर रहे थे गरीबदास जी की, प्रतिदिन मिलने आते थे। उनसे पूछा भी महाराज जी कहाँ हैं? राम राय ने, उन्होंने कहा भी खेतों में गए हुए हैं। राम राय जी ने पूछा कितनी देर में आएंगे? साधु संत का कोई भरोसा नहीं, आओ तब आ जाना, तो 12 बजे भी आवे। उनकी मौज है, खेत में गए हैं, कहीं काम भी लग गए होंगे। अब राम राय जी ने सोचा भी मेरे तरफ है, संत की दर्शन करूं, पीछे आहार करूंगा। अब 250 कोस आ गए, यानी वहां से 400 किलोमीटर पहुंच गया हूं, 10 कदम और भर लेता हूं। उनसे पूछ लिया किस साइड में गए हैं, कि साहब ने चला जा रास्ता है। अब राम राय जी उस रास्ते चल पड़े और बता दिया था कि आगे एक कुआं है, एक झोंपड़ी मिलेगी, वहां शायद वहां मिल सकते हैं। उसने सोचा चल इतनी दूर आया हूं, साधु के दर्शन करके आहार करूंगा। आगे से क्या देखा, गरीबदास जी आ रहे हैं, सिर पे पशुओं का चारा लेकर, बरोटा ज्वार का, किसान रूप में। वो एक सिंपल जैसी वे भूसा हरियाणे की थी, धोती और कुर्ता, उसी में अपना आ रहे थे। और राम राय जी का दृष्टिकोण था कि साधु संत पावेगा या तो गल में माला होगी, बड़ी बड़ी जटा होगी, दाढ़ी बढ़ रही होगी, राख रमा रखी होगी शरीर के ऊपर, हाथ में चमटा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मुंड मुंडा रखा होगा, तिलक ला रखे होंगे। इस इमेजन से उसने अपने हिसाब से ऐसा इमेजन बना रखा था कि साधु ही साफ पाओगा। उधर से अंतर्यामी थे गरीबदास जी, वो जान गए भगत आवे है। भगत ने पूछा राम राय ने उससे, गरीबदास जी से, कि भाई किसान, मैंने महात्मा गरीबदास जी से मिलना है। वो कहाँ से मिलेंगे? आपने देखा इधर? बताया कि इधर आए हुए हैं। गरीबदास जी कहने लगे कि आजा भाई मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा गरीबदास जी से, आजा मेरे साथ। अगर नहीं इधर बता रहे हैं कि कहने लगे मेरे साथ आजा, मैं मिलाऊंगा तेरे को। अब गरीबदास जी को पता था यदि मैंने अब इसको ये कह दिया कि मैं गरीबदास हूं तो यो मेरी बात भी नहीं सुनेगा, क्योंकि इसने तो महात्मा का जो वो बना रखा ना वेशभूषा, किसी होगी और ऐसा होगा, इसने तो वो सोच रखा महाराज। और मैंने कह दिया थी वह उल्टा हो लेगा, रोटी भी नहीं खाओगा, ये कह दिया मैं महाराज जी। वापस आ गए, वहां भगत बैठे थे, गरीबदास जी तो आते देखा, सब खड़े हो गए।
किसी ने उनका चारा लिया, सिर से उतारा, दंडोत प्रणाम करी, और भक्तों ने पूरा सत्कार दिया अपने गुरुदेव को। अब वो राम राय खड़ा खड़ा देख रहा है, भाई यू कौन है, क्या बात है ये, इसको आदमी दंडोत प्रणाम कर रहे, तो सिंपल सा आदमी है मेरे जैसा। और गरीबदास जी के 1400 एकड़ जमीन थी उस समय, 1400 किले। उधर से राम राय भी एक अच्छा जमींदार था, 500-600 एकड़ जमीन उसके भी थी, किसान था वो भी सरदार जी। अब उसने सोचा यू किसान बताओ अच्छी जमीन है इसके, अभी सुना मैंने, और बैल बाल बांध रखे। इन्हें सोचा यू मेरे कैसा किसान है, इसके ये मजदूर होंगे जो इसको प्रणाम करें। अब उसने पूछा रे ये कौन है भाई, उन्होंने बताया गरीबदास जी के शिष्यों ने कि महाराज हैं गरीबदास जी, ये बड़े महापुरुष से पहुंचे हुए। अब राम राय बैठ गया जमीन के ऊपर, कलेजा पकड़ के, अगी इतनी दूर आया और खोदा पाड़ और पाई चुया, यू महाराज जी पाया, देख मेरे कैसा किसान रहता रहा जो भाई। अब वो अंतर्यामी थे गरीबदास जी, उसकी सारी देख रहे थे। यो भगत तो फ्यूज हो गया। उधर से गरीबदास जी ने जितने वहां 5-4 भगत थे उनसे कहा, किसी को तो बैलों को चारा डालने की सेवा दे दी, किसी को कहा भी बैलों को पानी पिला लो तालाब पर जाकर के, सब इधर उधर कर दिए, और अपने लिए एक बाल्टी रखवा ली पानी की नहाने के लिए। गरीबदास जी सामने नहाने लग गए पाटड़े पर बैठ के, और वो सामने बैठा था उसको बैठा दिया चारपाई पे, राम राय को बैठ जा। अब उस राम राय वहां बैठ गया। अब चल इतनी दूर आया, इस तो पूछते लो कि साग महाराज से हो, इस दृष्टिकोण से वो बैठ गया। अब गरीबदास जी नहाने लगे, स्नान करके वो उठे। अब गांव में क्या है, यहाँ हरियाणा के अंदर धोती बांधा करते पहले तकरीबन सभी किसान या कोई भी था। अब उस धोती का ही एक बेल्ट बना करते एक हिस्से की, आधी ऐसे बांध लेते थे, उसी का एक टुकड़ा उस अलग नहीं करते थे, ऐसे लपेट करके बेल्ट बांधा करते ऊपर के, जहां बेल्ट बंधती है उसी कपड़े को, ऐसे उसको अड़बंध बोलते हैं, अड़बंध। तो गरीबदास जी ने नहा के और धोती ऐसे लपेट ली, और फिर कहा उससे कि राम राय से कि भाई सरदार जी एक भाई ये मेरे हाथ का चोट लगी हुई है, उंगली काम नहीं करती, और ये मेरी धोती का गांठ लगा दे। तो उस शरीर के चारों तरफ के ला के फेर कर ऐसे गांठ लगानी होती थी, वो धोती शरीर के अंदर से निकल जाती, और गांठ धोती का लग जा, शरीर के चारों तरफ नहीं रहे। अब उसने सोचा ये कहीं तरह से धोखा लग गया, तो उसने फेर निकाल ली, और फिर गांठ लगानी चाहिए, वो फिर उसी तरह शरीर के अंदर से निकल गए और वह धोती का गांठ लग जा। गरीबदास जी ने वो फेर रखा था, इसकी फड़क निकल दे सारी। अब जैसे ये धोती थी, उसका एक हिस्सा ऐसे कर लिया करते थे किसान, ऐसे ऐसे करके, और फिर उसको बांधते थे। फिर शरीर के चारों तरफ के, वो धोती से कनेक्टेड रहती थी शेष के, और ऐसे शरीर के चारों तरफ के वो लावे, और गांठ नो लानी थी, वो नो खेचा शरीर में निकल जा, धोती का गांठ लग जा। अब तीसरी बार भी जब यह सतीथि हो ली, उसने ऊपर ने देखा, क्यों देखा तो नहीं है तेरे का ना, कहते नो सोचा अच्छा बड़ी बूझ गांठ भी ना लगती इस तरह। जब उसने ऊपर को देखा, और राम राय था विष्णु जी का पुजारी, तो गरीबदास जी का ऊपर का हिस्सा विष्णु जी जैसा हो गया, सिर पर मुकुट, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म। जब उसने नो देखा चरणा में पड़ गए, और गरीबदास जी ने बोला रे मैं तेरे कैसा किसान हो, या गांठ क्यों ना लगती तेरे तय। तब उसने देखा जानता को तेरे की तो भाई आम व्यक्ति नहीं है, चरण पकड़ दिए। अब ऐसी लीला करे बिना वो राम राय सुने नहीं कुछ, यो ज्ञान ही 60 पट। अब राम राय विवश हो गया कि ये तो भाई परम शक्ति है, विष्णु जी अवतार आए हैं, विष्णु जी ना है तो उसका अवतार जरूर है, मतलब हमारी ऐसी धारणाएं होती हैं। तो इसलिए उसको ये ज्ञान सुनाना, शरण में लेना, कहते हैं 100 सलसी दर मैं करूं अपने जन के काज। तो मालिक ने वाली लीला बख्शी, रजा बख्शी उस पे, वो ज्ञान सुनाया सारा। 1 हफ्ता रोक्या,
खूब वो फिर जानने का दिल करे था उसका, रंग दिया रंग में। तब उसने कहा कि भगवान ये ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें नहीं बताया जो आज आपने बताया। तो गरीबदास जी ने कहा कि ये ज्ञान भाई भगवान ने बताया मेरे थे, वो स्वयं आए थे। वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं जो काशी में एक दानक की भूमिका, जुल्हे की भूमिका करके गए हैं। और आपके गुरु नानक देव जी के भी वही गुरु थे। अब वो तो राम राय तो सारी मान गया, बाकी सिख समाज मानो चाहे ना मानो। तो क्या बताते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, गरीबदास जी कहते हैं कि मेरा भी उद्धार किया, अब्राहिम सुल्तान अधम का उद्धार किया, और नानक जी का उद्धार किया, और दादू दास जी का उद्धार किया उसी कबीर परमात्मा ने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाएं कबीर हुआ। अब राम राय जी कहने लगा सरदार जी, अब उसको कि शुरू में यह ज्ञान इंसान सुने है, कभी सच्चा कभी झूठा, नानू नहीं ऐसे नहीं, तो उसका दिमाग झूम रहा था इस कारण से भी, और वैसे भी उसका उर्फ नाम झुमक रहा था। तब गरीबदास जी ने कहा कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा। अब गरीबदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान मैंने बताया ना, पहले तो किसी के पास यू है नहीं, और जो बाकी जो विद्वान बने फिरे हैं, कहते हैं वेदों को जानते हैं, उनका पैसे ऊपर नाच है, वो कथा करते फिरे हैं, पैसे कमाए हैं, दुनिया को ठग रहे हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज के समय में चाहे व्यक्ति कितनी भी भक्ति साधना कर ले, फिर भी वह दुखों और बीमारियों से घिरा रहता है। हर किसी को ऐसे परम संत की तलाश है जो उनके जीवन के सभी दुखों का नाश कर सके। रामबीर सिंह जी इसका जीवंत उदाहरण है। भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहने के बावजूद इनके जीवन में अनेक समस्याएं थीं, परंतु ऐसा क्या हुआ जो रामबीर सिंह जी ने सभी साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की। आइए सुनते हैं रामबीर सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रामबीर सिंह। रामबीर जी, आप कहाँ से हैं? हम ग्राम रुकनपुर नई बस्ती, पोस्ट व तहसील कलान, जिला शाहजहाँपुर, यूपी से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? 20/6/2014 से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम शरण में आने से पहले शंकर की, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करना, अन्य देवी देवताओं की पूजा करना, और ये सब करते थे। और शंकर जी के हम जो है कट्टर पुजारी थे। इनकी साधना करने से हमें कभी भी कोई लाभ नहीं हुआ, हानि ही हुई, और किसी भी प्रकार से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सबसे पहले हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक को हमने पढ़ा और देखा। पहले में सोचा करते थे कि भगवान कौन है। श्लोक था, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु चस्का, तुम्हें विद्या द्रोण, तुम्हें सर्वम देव देव। तो हम ये सोचा करते थे कि ये श्लोक एक परमात्मा के लिए है। वो एक परमात्मा कौन है? ना तो ब्रह्मा हो सकते हैं, ना विष्णु हो सकते हैं, ना शंकर हो सकते हैं, नारद, गणेश आदि ये तो परमात्मा हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पत्नियां हैं। और परमात्मा मालिक वही होता है जो सशरीर आए और सशरीर जाए। ऐसा परमात्मा इसमें कौन नहीं, शंका हुई। जब हमने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा तो वास्तविक पता लगा कि परमात्मा कबीर ही हैं और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए। और इस तरीके से फिर हमने उस पुस्तक के माध्यम से ज्ञान जब हमें मिला तो हमने सतलोक आश्रम में जाकर के परमात्मा से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमें बहुत से लाभ हुए। हमारी पत्नी थी, उन्हें शुरू से ही, शादी से पहले से ही शारीरिक रोग था
और चलने फिरने में परेशान रहती थीं। इलाज करवाने पर बहुत सा इलाज करवाया, वो सही नहीं हुई। शरीर में, पूरे शरीर में दर्द होता था, पैरों से चोटी तक। डॉक्टरों ने कहा तो जीवन भर दवा खानी पड़ेगी, इससे तो ये मर्ज सही नहीं हो पाएगी। उसके बाद वो हमारी नाम लेने के बाद बंदी छोड़ संत रामपाल जी की कृपा से उनका सारा रोग दूर हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि हमारा एक छोटा लड़का है जिसका नाम सत्यम है। वो जन्म से ही सही नहीं रहता था, हर समय इलाज चलता रहता था और उसे बीमारी थी शरीर में, जैसे हर समय सर्दी रहना, बुखार रहना और दिल का दौड़ा पड़ जाना। ऐसी घातक बीमारी से वहाँ भी डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई ये तो अभी नहीं, ये सही नहीं होगा, इसका तो इलाज लंबा समय तक चलेगा, कम से कम आपके 50,000 रुपये खर्च होंगे। परमात्मा का नाम लेने के बाद वो बिना इलाज, बिना दवाई के वो लड़का सही हो गया, आज भी सही है। ये लाभ हुआ कि हमारी लड़की जिसका नाम पारुल है, तो उसने सत्संग में सुना था कि परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं और परमात्मा जो है अपना, अगर मनुष्य की उम्र कम है तो अपनी उम्र से उम्र बढ़ा देते हैं, आँखों की ज्योति भी बढ़ा देते हैं, अंधेपन को दूर कर देते हैं और जो है सारी समर्थ हैं वो। तो लड़की ने अपने मन में जिद्दी स्वभाव की है, अपने मन में ठान लिया कि हम 8 भाई बहन हैं और सभी नामदानी हैं, तो हम भी, इंटरमीडिएट में पढ़ती थी वो, उसने अपने इंग्लिश का पेपर देने के लिए जब गई तो अनुक्रमांक और विद्यालय का नाम जहाँ पर सेंटर था वो डाल कर और कोरी कापी जमा करके चली आई और किसी को कुछ नहीं बताया। और जब रिजल्ट निकला तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान की कृपा से उसके इंग्लिश में 70 नंबर आए। अपना नाम लिख के आई, यानी कॉपी में प्रश्न उत्तर उसने लिखा ही नहीं, सॉल्वेशन किया ही नहीं, कहा कि हम देखेंगे कि वास्तव में बंदी छोड़ संत रामपाल जी परमात्मा है। उसने आजमाया और उसने जो भी सोचा परमात्मा ने उसे पूरा कर दिखा दिया। उसके बाद और लाभ हुआ कि अभी अभी बात है शीघ्रता की, जल्दी की, 13 जनवरी 12 जनवरी को मैं प्राइवेट स्कूल मेरा चल रहा है, पढ़ाता हूँ मैं और कोचिंग करके आया। उसके बाद 13 जनवरी को इतनी भयानक बीमारी लग गई कि मुझे पटकें लगने लगीं, एकदम परेशान हो गया, पता नहीं क्या हो गया। फिर यहाँ से गाड़ी करके और रोयलखंड हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में बंथरा है नाम से जो खुला है उसमें जा कर के एडमिट रहा। डॉक्टरों ने कहा भैया अब तो जान खतरे में है, इनकी ज़िंदगी नज़दीक है, अब ये नहीं सही हो पाएंगे। रिश्तेदारियों में फ़ोन हो गए, देखना हो देख जाओ, अब ये सही नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने परमात्मा को याद किया। परमात्मा ने स्वप्न में कहा बेटा सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता ना करो। उसके बाद जो है परमात्मा ने उस हमारे जीवन को भी बचा दिया, नया जीवन दान दे दिया। कान की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर बहल बड़ा चौक डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में जो उनकी दुकान है, आज इलाज कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे कान का ऑपरेशन बोल दिया। तो हमने कहा हे बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान, क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन परमात्मा ने धैर्य बंधाया और वो हमारा कान जो था, जो गैस अटैक किया था गला और कान में, वो बिना ऑपरेशन आज हमारा कान जो है सही हो गया है। उसके बाद बहुत से ऐसे हमें परमात्मा के नाम लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए। सबसे पहले था कि मैं मीट मांस भी खाता था और वो भी हमारा बीड़ी सिगरेट पान पुड़िया तंबाकू आदि और ये मदिरा और ये आज जो भी था वो भी परमात्मा कृपा से जो है बंदी छोड़ कबीर भगवान और गुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है जो कि बंदी छोड़ कबीर भगवान के रूप में आए हुए हैं विश्व का कल्याण करने के लिए। तो आज गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें सर्व सुख प्रदान है। और भी अनेक लाभ हुए कि हमारा जो है मुकदमा चल रहा था खेती पर, प्रभावशाली लोग, मीट मांस खान वाले दबंग प्रकार के लोग
वो हमारे खेतों को जोतने नहीं देते थे। और गुरुजी का मर्यादा में है, बंदी छोड़ संत रामपाल जी का महाराज का, किसी से लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, शांति से रहना है, बदले की भावना से बिल्कुल गाली नहीं देना है। तो इस तरीके से हमने कहा, ये परमात्मा आपकी मर्यादा का पालन करते हुए हमारी सारी ज़मीन को ये जोत रहे हैं। अरदास लगाई बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज से, और कुछ ही समय में, महीने 2 महीने बीत जाने के बाद उस लेखपाल के द्वारा हमारी ज़मीन को नापने का आदेश आ गया और पूर्णतः हमारी 50 बीघा ज़मीन हमारे लिए जो है मिल गई। ये बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है। और उसके बाद हर समय भूत बाधा, प्रेत, पिशाच आदि का अन्य लोग बाहरी प्रभाव से हमारे ऊपर, अन्य भगतों से, देवी देवता पूजने वालों से करवाते रहते थे। और मैं बहुत बड़े चक्कर में पड़ा रहता था। उन सारी चीज़ों से आज हमें सब छुटकारा मिल गया है। ये कृपा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की है। और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, और इनके शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से सारे कष्ट, दुख, रोग, भयंकर से भयंकर बीमारियों का मात्र नाम लेने से और नियमानुसार भक्ति करने से सभी दूर हो जाते हैं, जो कि आज हमारे सभी कष्टों से हमें छुटकारा मिल गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए कोई कठिन काम नहीं है। जैसे बंदी छोड़ संत रामपाल जी का सत्संग चैनल पर जो सत्संग चलता है, टीवी पर पट्टी आती है, उसमें फोन नंबर और नामदान केंद्र आदि सब पूरी जानकारी होती है, और उन्हीं नामदान केंद्र पर जाकर के नाम दीक्षा प्राप्त की जा सकती है। सर, आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम भक्त समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी भक्त समाज के सभी लोग, जिले के नहीं, यूपी के नहीं, सारे विश्व के, सारे राष्ट्र के लोग जो टीवी चैनल के माध्यम से जो सत्संग सुन रहे हैं इस समय, सभी लोग अपना कल्याण करवाने के लिए बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, नाम दीक्षा लें और अपने भयंकर से भयंकर परेशानियों से दूर हों, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। दूसरी बात यह है कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान और संत रामपाल जी महाराज जी का प्रमाणित ज्ञान है। पुराणों में, शास्त्रों में, गीता में, वेदों में, ये सारे के सारे ग्रंथ गवाही देते हैं। और मैंने 2-4 जगह पढ़ाना भी गया मुसलमान में, तो हमने एक कुरान शरीफ 650 रुपये की खरीदी, और एक मुसलमान धर्म के जो हाजी जी जो नमाज पढ़ा करते हैं उनसे हमने कहा, कबीर भगवान उन्होंने नहीं माना, तो हमने कुरान शरीफ दिखाया, हमने जो है उन्हें पढ़ाया, तो उन्होंने भी मान लिया कबीर भगवान है। ऐसे ही सिक्कों के यहाँ कोचिंग हम पढ़ाने गए, वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब में वो नानक जी को कहते हैं यही परमात्मा है, तो उसमें भी गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि कबीर भगवान है। तो सारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं, पुराणों 18 पुराणों से लेकर और 4 वेदों से लेकर 5वां वेद सूक्ष्म वेद से लेकर और जो है गीता से लेकर सारे वेद गवाही देते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रमाणित ज्ञान है, और कहीं पर से किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि, और सारे के सारे वेद गवाही देते हैं कि कबीर भगवान है, जो कि विश्व का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।